कृष्ण के संबंधी शरीर और आत्मा के संबंधी पूर्ण ज्ञान है, ये जो दिव्य ज्ञान के स्तर पर है, ऐसा व्यक्ति प्रत्येक जीव को आत्मा के रूप में देखता है, जातिगत या योनिगत भेद नहीं करता। श्लोक में आया पंडिता समदर्शनी। पंडिता मतलब ज्ञानी पुरुष, हर किसी को आत्मिक दृष्टि से देखता है। ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता है, हाथी में भेद नहीं करता। जातिगत योनिगत भेद वो नहीं करता है। और इस तरह से दिव्य ज्ञान में जो युक्त व्यक्ति होता है, वह भगवान के समान निर्दोष होता है। यानी कि वो आसक्ति तथा घृणा से परे होता है। उसको ना किसी की तरफ अटैचमेंट होता, ना किसी से डिटैचमेंट होता, यानी आसक्ति तथा घृणा से मुक्त होता है। और ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं बनता, यानी कि मुक्त पुरुष की तरह कार्य करता है। अब बात आती कि ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए। तो भगवान कहते हैं, जो स्थिर बुद्धि है, इस तरह का भगवत चेतना में लीन है, वो प्रिय या अप्रिय में भेद नहीं करता, ना तो किसी चीज से मोहित होता है। भगवत विद्या को जानने वाला होता है, क्योंकि प्रिय अप्रिय में भेद नहीं करेगा तो मोहित नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति भगवान की विद्या को जानने वाला है, और इस तरह से स्थिति को पाकर के वह इंद्रिय सुख की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता, और समाधि अवस्था में अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है। ये श्लोक आज हम पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं कि जो इस तरह का व्यक्ति होता है, उसकी स्थिति कैसी रहती है। इस श्लोक नंबर 21 से हम पढ़ेंगे आज। हरे कृष्णा वीर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बाह्य स्पर्शे स्वे सकात्मा विदित्यामणि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्ष यमश्नुते। बाह्य सर्वे स्पर्शेषु बाह्य इंद्रिय सुख में असक्त आत्मा अनासक्त पुरुष विन्दति भोग करता है। आत्मनि आत्मा में यत जो सुखम सुख स वह ब्रह्म योग ब्रह्म एकाग्रता द्वारा युक्त आत्मा आत्मा आत्मयुक्त या समाहित सुखम सुख अक्षयम असीम अश्नुते भोगता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना मृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद वधि मम चेतम कृष्ण पादारविंदे नव नव रसधा मंडितम रंतु मासीत तद्वधि बत नारी संग में स्मर माने भवती मुख विकारम सुष्ठु निष्ठिवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है। और भौतिकतावादी लोग जो तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावना मृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो इस तरह का पुरुष होता है, भगवत भक्ति में लीन होता है पूरी तरह, तो इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। भौतिक इंद्रिय सुख उसको आकर्षित नहीं करते। जब तक वो स्थिति नहीं होती है, व्यक्ति भौतिक चीजों में आकर्षण बना रहता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक चीजों की तरफ देखता ही नहीं है। यमुनाचार्य अपना उदाहरण देते हैं, जब से मैं भक्ति करने लगा हूं, तब से मेरे को नित्य नवीन आनंद प्राप्त होता है। भक्ति का आनंद ऐसा नहीं है कि एक बार आके रुक गया, ये अनवरत बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है।
भौतिक सुख से हम कोई आनंद लेते हैं तो आनंद क्षय होने लगता है धीरे धीरे। मान लीजिए हमारी कुछ अच्छा खाने की इच्छा है, तो अच्छा चीज हमें कब तक अच्छा लगेगी, जब तक हमारा पेट ना भरे। पेट भर गया तो कितनी अच्छी चीज है हमारे लिए कोई काम की नहीं है। कोई म्यूजिक, कोई डांस, कोई हमें बहुत पसंद है, कितना देखेंगे कितना करेंगे, थक जाएंगे। लेकिन भक्ति में नित नई नवीन ऊर्जा होती है, और 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 आनंद की प्राप्ति रहती है। ऐसा होता है भक्ति का कार्य। तो वो कहते हैं कि जब से मैं कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगा हूं, मुझे भौतिक सुख पे अपने आप में मेरी मैं थूकता हूँ, और अरुचि से मेरे होठ सिमट जाते हैं, फिर कि उनकी जरा भी इच्छा नहीं रहती है। जबकि ये सारा जगत काम सुख या भौतिक इंद्रिय सुख पर आधारित है। और जब भक्ति जागृत होती है तो ऐसे व्यक्ति केवल और केवल परमात्मा भगवान के चिंतन में रहता है, उनसे एकाग्र रहता है, और उसी में ही वो रमण करता है, और कोई बाह्य स्थिति पे उसका ध्यान रहता ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, और वो देखते हैं कि किस तरह उनके शरीर में दिव्य भाव आते थे। जब दिव्य भाव आते थे उनके शरीर में, वो कोई बाह्य चेतना नहीं होती थी, और वो अंदर ही अंदर बड़े आनंद का अनुभव करते थे, बड़े आनंद का। इन भक्त समझते थे ये मूर्छित हो गए हैं, उनको जगाने के लिए कीर्तन करते, गायन करते जोर जोर से। और जब महाप्रभु बाह्य स्थिति में आते तो नाराजगी जाहिर करते थे कि तुमने मेरे को क्यों जगा दिया। मैं कृष्ण के साथ, मेरे कृष्ण मेरे सपने में आए थे, कृष्ण मेरे से बात कर रहे थे, कृष्ण मेरे साथ लीला कर रहे थे, और तुमने मेरी सारा काम को खराब कर दिया। फिर उस समय वो आंतरिक चेतना में होता है, बाह्य लोग उसको नहीं समझ पाते कि किस चेतना में है। तो ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर चेतना में रहता है भगवान की। इंद्रिया, हमारी इंद्रिया बहिर्गामी हैं, हम बाहर ध्यानती हैं। हमारी इंद्रियों को भोग चाहिए, भौतिक भोग चाहिए, वो बाहर की ओर आकर्षित होती हैं, बाहर देखती हैं। लेकिन ऐसी जीव की इंद्रिया अंतर्मुखी होती है, वो बाह्य तरफ से उनको बंद रखता है। जैसे कछुए का उदाहरण भगवान देते हैं गीता में, कि कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, खतरा आता है तो, जब खतरा दूर हो जाता है तो बाहर निकाल लेता है। तो ऐसी इंद्रियां हैं, ये खतरे के संकेत हैं, ये हमको भौतिक भोगों में फंसाती है। और भौतिक भोग देखकर अगर इनको समेट लिया जाए तो व्यक्ति को आंतरिक सुख प्राप्त होगा। और ये धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ती है तभी ये स्थितियां आती हैं ऐसी, कि आदमी अंदर ही अंदर सुख महसूस करने लगता है, और भौतिक सुख की कामना उसको अरुचिपूर्ण लगने लगती है। ये ऐसा ही होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है उसकी स्थिति क्या रहती है, वो चतुर कहलाता है, बहुत चतुर और इंटेलिजेंट कहलाता है। जो अंतर्मुखी होता है, भगवान का चिंतन करता है, आनंद का अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर होता है। वो नहीं होता चतुर जो काम इच्छाओं को भोगे। आज के जमाने में कोई ज्यादा धन संपत्ति कमा ले, नाम कमा ले, तो हम समझते हैं वो चतुर है। भगवान ऐसे व्यक्ति को चतुर नहीं बता रहे, ऐसे व्यक्ति को चतुर बता रहे हैं जो भगवत चेतना में लीन है और अंतर्मुखी है। तो चतुर किस तरह से है, श्लोक नंबर 22। ये श्लोक भगवत गीता के इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आपको याद करना चाहिए। श्लोक नंबर 22। हरे कृष्णा राधा माता जी। हरे कृष्णा। हेलो, आवाज आ रही है? जी माता जी। हाँ जी। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो ही निश्चय ही संस्पर्शजा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगा भोग दुख दुख योनयः स्रोत कारण एव निश्चय ही ते वे आदि प्रारंभ अंतवंत अंत काले कौन्ते हे कुंती पुत्र न कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है बुध बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से अद्भुत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता।
दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? पद्म पुराण में कहा है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को राम कहा जाता है। भागवत में 5.5.1 में भी कहा गया है, नायम देहो देह भाजा न लोके कष्टान कामा न हरते विंग भुजाये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शूद्र येद यस्माद ब्रह्मा सांख्य त्वंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतनी ही अधिक दुख मिलते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ बताया गया है, ये संस प्रजा भोगा। संस प्रजा मतलब भौतिक इंद्रियां, हमारी इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख, स्पर्श, सब इंद्रियां हमारी। और ये जो भौतिक सुख और दुख प्राप्त होते हैं, भगवान कहते हैं इंद्रियों की वजह से ही प्राप्त होते हैं। हमारा शरीर भौतिक है और भौतिक शरीर इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, और इंद्रियों में राग और द्वेष होते हैं, इसलिए हमें कभी सुख मालूम होता है, कभी दुख मालूम होता है। अगर हम इंद्रियों के चक्कर में रहेंगे, इंद्रियों के गुलाम रहेंगे, कभी सुख आएगा और कभी दुख आएगा। जैसे कि जिह्वा उत्तम चीज खाना चाहती है, हर कोई रसगुल्ले खाना चाहेगा, नीम की पत्ती कोई खाना नहीं चाहेगा। कान अपने प्रिय सॉन्ग सुनना चाहेंगे, जो जिसको प्रिय। मान लो किसी को फिल्मी सॉन्ग पसंद है तो वो सुनना चाहेगा, फिर उसको भगवान के भजन ही बुरे लगेंगे। कोई भक्त है, भजन सुनना चाहेगा तो वो फिल्मी सॉन्ग अच्छे नहीं लगेंगे। ये हर इंद्रियों का अपना राग और द्वेष होता है। कोई भी स्पर्श इंद्रिय है, हम अपने बच्चे का स्पर्श करेंगे हमें बड़ा सुखद लगेगा, स्त्री पुरुष एक दूसरे को स्पर्श करेंगे अच्छा लगेगा, किसी जीव जंतु को स्पर्श करेंगे इतना अच्छा नहीं लगेगा। या अभी मौसम खराब है, मान लीजिए बड़ी गर्मी पड़ रही है, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जितने भी सुख दुख हैं, चाहे नासिका के हैं, कान के हैं, किसी के भी है, अच्छी अच्छी फूलों खुशबू आ रही है, हर किसी को अच्छी लगेगी, बदबू आ रही है, किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जितनी भी इंद्रियां हैं हमें सुख और दुख प्रदान करती हैं। और ये शरीर नाशवान है तो इंद्रियां भी नाशवान है, लेकिन फिर भी हम सब इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं, और इसलिए हम सुख और दुख पाते हैं। और भगवान कहते हैं जो चतुर व्यक्ति है, जो बुधा है, न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय सुख में रमण नहीं करता, इंद्रिय सुख की तरफ ध्यान देता ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक होता है और वो ये जानता है आदिवंत ते कौनते, ये भौतिक सुख है, इनका शुरुआत होगी तो अंत भी होता है। यह शरीर है, शरीर नाशवान है, वो नाश होगा, उसका उसकी मृत्यु होगी, कितने दिन बाद होगी ये नहीं पता, पर उसकी मृत्यु होगी। ऐसे ये सुख दुख जो इंद्रियों के बोझ से उत्पन्न है, ये भी नाशवान है, ये परमानेंट रहने वाले नहीं, आज हैं कल नहीं। मैंने कहा अभी कोई बहुत ज्यादा सर्दी से परेशान है, कुछ दिन बाद सर्दी चली जाएगी, है, किसी का हाथ पैर टूट गया, दुखी है, एक दिन जुड़ जाएगा। कोई भी समस्या है, आज धन है कल चला गया, धन नहीं है कल आ गया, ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं, क्योंकि ये सारी शरीर से संबंधित है, इंद्रियों से संबंधित है, तो स्वयं नाशवान है। तो ये भौतिक सुख भी इसी तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये समझते हुए कि आने जाने वाले हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और सुख पूर्वक रहता है। भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान के अवतार ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं?
नायम देहोदेय भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विष्णुयाम तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सोचम तन्वनंतम। ये जो सुख है इस मनुष्य योनि में, इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न करना बेकार है। हम समझे हम ज्यादा कमाएंगे तो एक बड़ा मकान बना लेंगे, ज्यादा कमाएंगे तो अच्छा खा लेंगे, ज्यादा कमाएंगे तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर ये सब जो है इसके लिए श्रम करना बेकार। ये प्रारब्ध में आपके हैं तो ऐसे भी आ जाएंगे। अगर आपके प्रारब्ध में पैसा लिखा है तो पैसा आ जाएगा। इसलिए देखा जाता है कोई थोड़ी सी मेहनत करके बहुत कमा लेता है, कोई बहुत ज्यादा कार्य करके भी नहीं कमा पाता। ये आपके कर्म फल के अनुसार अपने आप चीजें आएंगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्रिय सुख को छोड़ करके भगवान की भक्ति करे, तपस्या करे। और तपस्या कैसे है? शुद्ध, पूर्ण तरह शुद्ध है ये, और अनंत सुख को प्रदान करने वाली है। और वो कहते हैं ऋषभदेव भगवान कि जो ये सुख है, शारीरिक सुख है, ये तो सुकर कुकरों को भी प्राप्त होता है, मनुष्य इसमें क्यों लगे? एक सुअर है, वो एक मल के गड्ढे में रहता है, उसकी कई पत्नियां होती हैं, कई बच्चे होते हैं, पूरी फैमिली के साथ रहता है उसमें। हमें लग सकता है कि वो गंदी जगह रह रहा है, पर उसके लिए तो कीचड़ का, गंदगी का गड्ढा जो है 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल की तरह। उसे तो बुरा नहीं लग रहा, उसको तो अच्छा लग रहा है। वो इतने बच्चे, कहीं कमाने जाता है ना, आराम से जाता है, इतनी पत्नियां हैं, कोई कमाने का डर नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो करो जपो करो। तो भगवान के अवतार ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि ये सुख तो सुकर कुकरों को भी मिल जाता है, इंद्रिय सुख तो आपके प्रारब्ध में तो आपको भी मिल जाएगा। पर जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। जीवन का लक्ष्य तपो दिव्यम पुत्र का ये न सुख। जीवन का लक्ष्य है तप करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए तप करना, ये जीवन का लक्ष्य है। वो करो तुम, बाकी इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट मत हो। क्योंकि हम सभी इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट होते हैं, इसलिए हम सुख और दुख पाते हैं। अगर हमें सुख और दुख ये नहीं चाहिए, हमें इंद्रिय भोगों को छोड़ना पड़ेगा। श्लोक नंबर 23 में भगवान सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? श्लोक नंबर 23। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सकृति इह एव यह सोढ़ु प्रकाश शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्धवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। शक्रोति समर्थ है, इह एव इसी शरीर में, यह जो सोढ़ुम सहन करने के लिए, प्राक पूर्व शरीर विमोक्षनाथ त्याग करने से, काम इच्छा क्रोध तथा क्रोध से, उद्धवम उत्पन्न, वेगम वेग को, स वह, युक्त समाधि में, स वही, सुखी सुखी नर मनुष्य। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य: यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। यह वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। हरे कृष्णा। भगवान क्या सलाह दे रहे हैं कि शरीर त्यागने से पूर्व मनुष्य को इंद्रिय के वेगों को सहन करना चाहिए, वह संसार में सुखी रहता है। इंद्रियों को वेग को सहन करना सीखना चाहिए। और इंद्रियों के 6 वेग बताए गए हैं शास्त्रों में। रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि गुरु कौन बन सकता है।
जो इंद्रियों के वेग को सहने में सक्षम है वही गुरु बन सकता है। और ये इंद्रियां हैं 6: वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग और जीव्या वेग। इनको जो कंट्रोल कर ले वो गोस्वामी। इंद्रियों को संस्कृत भाषा में गौ बोला जाता है, और जो इन पे कंट्रोल कर ले इंद्रियों पे वो गोस्वामी कहलाता है। इसलिए संत महात्माओं के आगे गोस्वामी उपाधि लगाई जाती है। जैसे हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो उनका इंद्रियों पे पूरी तरह कंट्रोल था। रूप और सनातन गोस्वामी राजा के मिनिस्टर थे, अपार पैसा था उनके पास में, बहुत ऊंची पोस्ट थी। जब सब छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आए और वृंदावन में प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन्होंने अपना कोई घर भी नहीं बनाया। कभी एक पेड़ के नीचे, कभी दूसरे पेड़ के नीचे। एक पेड़ के नीचे भी हमेशा इसलिए नहीं रुकते थे कि हमें इस पेड़ से आसक्ति ना हो जाए। और हमारी आसक्तियां इतनी है, हम रेल बस में भी जाते हैं और अपनी सीट पर कोई दूसरा बैठ जाता है तो हम कह देते हैं ये हमारी सीट, उठिए, है ना। वो सीट पे भी हमारी आसक्ति हो जाती है। लेकिन वो एक पेड़ के नीचे भी रोज नहीं रहते थे, एक वस्त्र धारण करते थे और भिक्षा में जो मिल गया खा लेते थे। उनकी इंद्रियां उत्तेजित नहीं होती थी। हम भौतिक भोगों को भोगते हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। क्रोध आता है, काम में बाधा पड़ती है, क्रोध आ जाता है। और ये वेग, वाणी का वेग भी रोक नहीं पाते। थोड़ी बात हो तो कहा सुनी गाना शुरू कर देते हैं। मन के वेग को नहीं रोक पाते। मन में जाने क्या क्या विचार दिन में उठते हैं, उन वेगों को भी हम नहीं रोक पाते। उधर के वेग को नहीं रोक पाते। तो इन वेगों को रोकने का प्रयास व्यक्ति को मृत्यु से पहले करना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है, और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वो सुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति को ये आत्मज्ञान हो जाता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। और फिर उसको ये कोई दुख कष्ट, कोई ये चीजें सताती नहीं है, और सब इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती। अब नेक्स्ट श्लोक 24 नंबर। हरे कृष्णा मदन मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह जो अंतः सुख हो, अंतर में सुखी, अंतः आरामः, अंतर में रमण करने वाला अंतर्मुखी, तथा और अंतः ज्योति, भीतर भीतर लक्ष्य करते हुए एवं निश्चय ही, यह जो कोई, सह वह, योगी योगी ब्रह्म निर्वाणम, पर ब्रह्म में मुक्ति, ब्रह्मभूतः स्वरूप सिद्ध, अधिगच्छति प्राप्त करता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य: जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। हरे कृष्ण। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था होती है, जो व्यक्ति ब्रह्म में पूरा लीन हो जाता है उसको ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। ऐसा व्यक्ति अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, उसका लक्ष्य भी अंतर्मुखी होता है, वो बाहर की ओर देखता ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं, कि मुक्ति को प्राप्त करता है। नेक्स्ट ये ऐसे अगला श्लोक 25 नंबर। हरे कृष्णा ममता माता जी। ममता माता जी। किसी और को कॉल करें। माता जी म्यूट पे थी, अभी अनम्यूट किया है। माता जी आप पढ़ रहे हैं क्या? अभी हैंड रेस नहीं है प्रभु जी, मैं पढ़ देती हूँ। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेषा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः
लभन्ते प्राप्त करते हैं ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति। विषय अंतर से क्रियाशील रहने वाले, क्षीण कल्मषा, समस्त पापों से रहित, छिन्न निवृत्त होकर द्वैधा द्वैत से, यत आत्मनः आत्म साक्षात्कार में निरत, सर्वभूत समस्त जीवों के हिते कल्याण में रता लगे हुए। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेष्ट रहता है, वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। हरे कृष्ण। तो देखिए, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो वास्तविक कल्याण कार्य करता है व्यक्ति, वो मुक्ति के योग्य है। और वास्तविक कल्याण क्या है? वास्तविक कल्याण क्या है? हम कल्याण का मतलब समझते हैं कि हमने किसी को बाह्य रूप से कोई सहायता पहुंचा दी तो हमने उसका कल्याण कर दिया। कोई भूखा है, उसको भोजन खिला दिया। वस्त्र नहीं है, वस्त्र दे दिए। धन नहीं है, धन दे दिया। बीमार है, उसकी सहायता कर दी, उसको अस्पताल ले गए। हम समझते हैं ये जितने कल्याण कार्य हैं, सारे कल्याण कार्य हैं। पर भगवत गीता कहती इन कल्याण कार्यों से कोई मुक्त नहीं हो सकता। असली कल्याण क्या है? सबको भगवत भक्ति में लगाना। जीव परमेश्वर का अंश है, भगवान का अंश है, और उसका कार्य है भगवत भक्ति में लगना, भगवान की सेवा करना। जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करेगा, वो सुखी नहीं रह सकता। हम कितने ही तात्कालिक उपाचार कर लें, किसी को धन दे दें, दौलत दे दें, कपड़े दे दें, भोजन दे दें, भूखे हो, कुछ भी कर दें, पर ये उसका वास्तविक कल्याण नहीं। हमें सोचना चाहिए कि इसकी ऐसी स्थिति क्यों है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई शारीरिक रूप से कष्ट पा रहा है, कोई नहीं पा रहा है, क्यों है सब? ये अपने अपने कर्म फल है। आदमी अपने अपने कर्म फल को भोगता है, और आपकी थोड़ी मदद से किसी के कर्म फल नहीं हटते। आपने किसी को, गरीब को पैसे दे दिए, ये भी अच्छी तरह खा लेगा, 4 दिन बाद वो फिर गरीब हो जाए। तो आप किसी का भला वाकई नहीं कर रहे हैं, वो फिर मरेगा, फिर एक शरीर धारण करेगा, फिर मरेगा, फिर एक शरीर धारण करेगा। तो किसी का वाकई कल्याण करना है तो ऐसा कार्य किया जाए, उसको कृष्ण भावना भावित बनाया जाए, और वो भक्ति मत रत रहेगा तो उसको अगला जन्म का मिलेगा, भगवत धाम में मिलेगा। उसको ये दुख कलेश कुछ भोगने ही नहीं पड़ेंगे। बार 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 भौतिक शरीर मिला तो बार 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 क्लेश होगा, कष्ट होंगे। तो किसी का वाकई कल्याण करना है, उसका कल्याण है उसको भगवत भक्ति में रत करना, ताकि वो सारे दुखों से मुक्त हो जाए। तो वो भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसका सुखी होना संभव नहीं। तो वास्तविक कल्याण यही है, जीव का आत्मिक रूप से भला किया जाए, आत्मा की दृष्टि से भला किया जाए, शारीरिक दृष्टि से नहीं। और जो व्यक्ति ये कार्य करता है वो मुक्त आत्मा है। वो भगवान कह रहे हैं कि वो मुक्त आत्मा है, चाहे वो इस शरीर में हो या किसी शरीर में हो, भौतिक इंद्रियों में फंसा हो, तो भी वो मुक्त आत्मा के समान है। जो भी साधु पुरुष हैं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, भगवत शिक्षा देने के लिए कष्ट उठाते हैं, वो सभी मुक्त आत्मा है, भगवान कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने प्रचार पर बहुत जोर दिया। भक्ति का प्रचार करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। पर आदमी सोचता है कि नहीं,
ये भी स्टेज है, कल्याणकार तो है, किसी गरीब को भोजन खिला देना, कपड़े दे देना, धन दे देना, दवा दे देना, ये परोपकारी कार्य हो सकते हैं, लेकिन ये वाकई किसी का परम कल्याण नहीं कर सकते, किसी को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा सकते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाना है, उसे भगवत भक्ति में लगाना होगा, ये परम कल्याण। श्लोक नंबर 26। हरे कृष्णा। रजनी माता जी। हरे कृष्णा। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम, इच्छाओं, क्रोध तथा क्रोध से विमुक्तानां मुक्त पुरुषों की, यतीनां साधु पुरुषों की, यत चेतसाम् मन के ऊपर संयम रखने वालों की, अभितः निकट भविष्य में आश्वस्त, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में मुक्ति वर्तते होती है, विदित विदित आत्मनाम स्वरूप सिद्धों की, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में 39वें श्लोक में इस प्रकार दी हुई है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धः स्रोतो गणास्तमरणं तमरणं भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बुद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्म विहंगमाः स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पद्मज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता है। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, वह स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निश्चित है। तो पहला जो शब्द है, क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित। भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर अनंत है, और जो भौतिक इच्छाएं या भौतिक कामनाएं पूरी नहीं होती है, उनमें कोई रुकावट आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध को रोकने के लिए जरूरी है कि भौतिक इच्छाएं या कामनाएं कम हो। जितनी ज्यादा भौतिक इच्छाएं कामनाएं होंगी, उतनी रुकावट आएगी, उतना ही क्रोध आएगा। तो भौतिक इच्छाओं को कम करना बड़ा जरूरी, बड़ा जरूरी। और भौतिक इच्छाएं कम होंगी जब भी व्यक्ति आगे बढ़ता है आत्मसंयम की ओर या स्वरूप सिद्ध अवस्था की ओर। तो यहाँ भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं, श्री प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं
भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रिय के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने समर्थ नहीं हो पाते, इतना ही वो जो सकाम कर्म की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के दिव्य आनंद में लीन होते। इनको भगवान के चरण कमलों की सेवा में आनंद आने लगता है, उनके ये भौतिक कर्म इच्छाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। भौतिक इच्छाओं को दूर करना है, क्रोध पे कंट्रोल करना है, तो क्या करें हम? भगवान की सेवा करें, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना ले। भगवान क्या चाहते हैं, हमें वो ही करना है, वही करेंगे तो फिर ये भौतिक इच्छाएं नहीं आएगी, ना ही क्रोध आएगा और आदमी आगे मुक्ति की ओर अनुभव करेगा। अब यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवत भक्त तो हम तो यहाँ आए भौतिक जगत में, भगवान का धाम तो बहुत दूर है, तो कैसे जाएं? चिंतन के माध्यम से। जो व्यक्ति अंतःकरण में हमेशा भगवान के धाम का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता है, वो सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवान ने कई जगह ऐसा लिखा है, मच्चित्ता मत प्राणा बोधियंत परस्परम, और कई जगह लिखा है ऐसा। और यहाँ उदाहरण दिया रहा है मछली, कछुआ तथा पक्षी। ये लोग केवल चिंतन के द्वारा, मछली देख करके, कछुआ चिंतन के द्वारा, और पक्षी केवल दृष्टि से ही अपनी संतानों को बड़ा कर देते हैं। बताइए, कछुआ स्थल में अंडे देता है, वो समुद्र में रहता है, उनका चिंतन करते करते ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, और वो बच्चे जैसे अंडे से बाहर आते हैं, उनकी ज्ञान इंद्रियां इतनी डेवलप होती हैं कि वो समुद्र की ओर ही जाते हैं, विपरीत दिशा में कभी नहीं जाते, समुद्र में जाते हैं। इतना विशाल समुद्र है, उसकी माता कहाँ मिलेगी पता नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी अपनी माताओं को भी ढूंढ लेते हैं। क्या व्यवस्था है भगवान की, देखिए। ऐसे भक्त अगर भगवान के धाम का चिंतन करे, भगवान का चिंतन करे, तो वो भी कहाँ चला जाता है? भगवत धाम चला जाता है। श्लोक नंबर 27 और 28। हरे कृष्णा रमा माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्रह्मान् चक्षुषा एव अन्तरे भ्रुवः प्राण अपानः समूह कृत्वा नासाभ्यन्तरः चारिणीः यत् इन्द्रियो मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायणः विगतः इच्छा भय क्रोधो या सा मुक्त एव सा। स्पर्शान इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि को कृत्वा करके बहिर बाहरी ब्रह्मांड अनावश्यक चक्षु आंखें चा भी एव निश्चय ही अंतरे मध्य में भुवों के प्राण अपानो हो उधर्व तथा अधोगामी वायु समो रुद्र कृत्वा करके नासभ्यंतरः नथुनों के भीतर चारणियों चलने वाले यतः संयमित इंद्रियाणि मनः मन बुद्धि बुद्धि मुनि योगी मोक्ष के लिए प्रयाणः तत्पर विगत परित्याग करके इच्छाएं भय डर क्रोध या जो सदा सदैव मुक्तः मुक्त एव निश्चय ही सह वह। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य। कृष्ण भावना अमृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक
उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। पांचवें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण होता है तथा तब दृष्टि को दोनों भुवों के बीच में लाकर अर्ध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ होता है, क्योंकि तब तो इंद्रियां विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नाथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाहरी इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तृत से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यंत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। हरे कृष्णा। देखिए, भगवान पहले ये चर्चा चला रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करो। भौतिक इच्छाएं बहुत होती हैं, इंद्रियों उनको पूरा करती है। वो इंद्रियां अगर पूरा नहीं कर पाती है तो क्रोध आता है, और ये सब दूर होगा जब भौतिक इंद्रियां कंट्रोल, इच्छाएं कंट्रोल। तो वो भौतिक इंद्रियां कंट्रोल कैसे होंगी? तो भगवान इस श्लोक में भौतिक इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ध्यान विधि की अनुशंसा कर रहे हैं। ध्यान विधि से आप इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ध्यान विधि या योग साधना अष्टांग योग जो होता है, अष्टांग योग कहलाती है। इसमें 8 स्टेप होती है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। और इनमें इनका सबका उद्देश्य मन को कंट्रोल करना, फिर भौतिक विषयों से उसको दूर करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, और ये सब करना होता है। ये सब कंट्रोल होते हैं तो व्यक्ति मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। ये बड़ा कठिन प्रोसेस है, इतना इजी प्रोसेस नहीं। अगले अध्याय में छठे स्कंद में इसकी पूरी पानी में डाला। ये कब से म्यूट था? मैंने इस श्लोक को बोला, किसी ने सुना ही नहीं है। नहीं प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। तो मेरा ये म्यूट क्यों था फिर? अभी अभी हुआ था, सुनाई दे रहा है। ओके। तो इस विधि का पूरा वर्णन ध्यान योग का अगले अध्याय में आएगा, छठे में। भगवान यहाँ केवल एक बात बता रहे हैं कि कितना कठिन प्रोसेस है, पर इससे इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। पर आज के युग में ये व्यवहारिक नहीं। आपको एक तरफ एकांत में जाना पड़ेगा, वन में, जंगल में, कहीं। आज के जमाने में कहीं एकांत है ही नहीं। वहाँ आपको एक आसन बिछाना पड़ेगा जो ऊंचा ना हो, नीचा ना हो, उस पर बैठना पड़ेगा एक विशेष मुद्रा में। आंख को अधखुला रखना पड़ेगा और नजरें नाक के ऊपर आपकी होंगी, आंखें ना बंद हो ना खुली हो। और प्राणायाम करने पड़ेंगे, श्वासों की क्रियाएं करनी पड़ेगी, जिसमें कि श्वासों को सम बनाना पड़ेगा, और धीरे धीरे इंद्रिय विषयों से दूर हुआ जाएगा। पर ये इसकी विधि बहुत ही कठिन है, आज के जमाने में संभव नहीं है। और इसकी लास्ट आती है समाधि जब होता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं आज के युग में विधि कारगर नहीं। इससे तो बेहतर है व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बने, भगवान का भक्त बने। भगवान का भक्त बनेगा तो हमेशा वो भगवान में लीन होगा। उसकी इंद्रियां किसकी सेवा में लगी रहेंगी? भगवान की सेवा में नियोजित होंगी। जैसे आज हमारी 9 बजे क्लास है, तो आपको पहले ही माइंड सेट है आज 9 बजे क्लास है, क्लास में बैठना है, शाम को क्लास में आना है, आज गीता में ये पढ़ना है, फिर इसका उत्तर देना है। तो आपके सारा दिमाग, आंख, नाक, कान सब इस क्लास में लगे होंगे। तो इससे बड़ा ध्यान और क्या होगा? इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि
किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यंत्र प्रवृत्त होने का भय ही नहीं रह जाता। और आप खुद ये नोट करते होंगे, जब आप क्लास में बैठते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर कहीं जाता नहीं, फ्री होते हैं 36 तरफ जाता है। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह विधि ज्यादा उत्तम है। अष्टांग योग हम नहीं कर सकते आज के युग में, तो एक उम्र के बाद में किसी को कह दो आप 15 मिनट पालती मार के बैठ जाएं, हैं, या सुखासन में बैठ जाएं, वो भी संभव नहीं। कैसे करेंगे? पर भगवान की तरफ तो ध्यान कोई लगा सकता है, भगवान के नाम का जप कर सकता है। कृष्ण भावना भावित विधि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इसके जरिए हम भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं, तो सारी इंद्रियां ऑटोमेटिक भगवान की सेवा में लग जाती हैं, उनका इधर उधर भटकने का कोई कार्य नहीं रहता। अब श्लोक नंबर 29 लास्ट श्लोक है, और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि जीवन में शांति कैसे आए। अगर इस श्लोक को हम फॉलो करें तो जीवन में शांति संभावना बनती है। हरे श्लोक कृष्ण। नंबर 29। हरे कृष्ण। कलावती माता जी। ममता माता जी, आप रीड कर दीजिए। हरे कृष्ण। जी मैं कर लूं क्या? भोक्ता भोक्तारं यद् पश्यामि सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। शब्दार्थ। भोक्तारम भोगने वाला भोक्ता, यज्ञ यज्ञ, तपसाम तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महाईश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सर्व समस्त, भूतानाम भूतों का, ज्ञातवा इस प्रकार जानकर, माम मुझ कृष्ण को, शांतिरम शांतिम भुक्ति यातना से भौतिक यातना से मुक्ति, पृच्छति प्राप्त करता है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद भगवान को तमेश्वराणाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावना मत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः परम योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिसे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है।
भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेक्षाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्माण का दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ये मेरा म्यूट कौन करता है बार बार, मैंने छेड़ा नहीं। तो इस अध्याय में इसका नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म या कर्म योग। किस तरह से कर्म करें कि हमें पूर्ण शांति प्राप्त हो, ये सारांश में भगवान कह रहे हैं। मनुष्य को ये जानना होता है कि वो भगवान का अंश है, भगवान की सेवा करे तो सुखी रहेगा, नहीं तो सुखी नहीं रह सकता। यहाँ ये बताया गया है कि सुखी कैसे रहें, शांति में कैसे रहें। इसके कुछ सूत्र दिए गए हैं। भोक्ताराम व्यक्तम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान क्या है? भोक्ताराम है, सब चीजों के भोक्ता भगवान है। ये विचार मन में लाना चाहिए। अभी हम माया पे प्रभुत्व जताने के कारण हम स्वयं भोक्ता बनते हैं। ये मकान मेरा है, मैं भोग करूंगा। मेरी धन दौलत मेरी कमाई हुई, मैं भोग करूंगा। ये परिवार मेरा है, मैं इसका भोग करूंगा। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर का भोग करूंगा। जबकि वास्तव में ये कुछ भी हमारे नहीं है, सब भगवान के दिए हुए हैं और इनके भोक्ता भी भगवान है। तो जब ये भाव आए तो आदमी को चाहिए अपनी धन संपदा, शरीर, परिवार, जो भी तुम्हारे पास है, बुद्धि, बल, सब भगवान की सेवा में लगाओ। कहीं परम भोक्ता वो हैं, हम परम भोक्ता नहीं है। भगवान जो हमारे को नियत कर देंगे हमारे भाग्य में, हम उसी चीज के भोक्ता हैं। तो हर चीज का मालिक या भोक्ता किसको माने? भगवान को माने। यज्ञ तपसा, हम जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका भी भोक्ता कौन है? भगवान है। उसका भोक्ता ही भगवान है, हम नहीं है। और सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, भौतिक आध्यात्मिक, सबके मालिक कौन है? भगवान है। देवताओं तक के सबके मालिक भगवान है। और भगवान की खूबी क्या है? हृदय सर्वभूता नाम, वो सबके हृदय में है और सबके परम मित्र है। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई आफत आएगी, मेरा रुपए, पैसा, पोस्ट, परिवार, समाज, देश, ये सब मेरे को बचाएंगे, ये मेरे परम हितैषी हैं। नहीं, यहाँ कहा गया परम हितैषी कौन है? हृदय सर्वभूता नाम, समस्त जीवों के, मेरे और आपके नहीं, समस्त जीवों के परम हितैषी कौन है? भगवान। भगवान के अलावा और कोई परम हितैषी नहीं। जिसको ये ज्ञान हो गया वो फिर भगवान पर पूर्णतः निर्भर रहेगा कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही जब तक्षाओं के भोक्ता हैं, भगवान ही सबसे बड़े हैं, सारे लोगों के महेश्वर हैं, और मेरे सबसे बड़े मित्र, चाहने वाले, मेरे हितैषी भगवान हैं। जिसमें ये भाव आ गया वो शांति को प्राप्त करता है। उसको फिर कहीं कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी मंदिर में हमारे भागवतम में अम्बरीश महाराज की कथा चल रही है। दुर्वासा मुनि नाराज होते हैं और एक राक्षसी उत्पन्न कर देते हैं उनको मारने के लिए। तो राक्षसी उनको मारने के लिए आती है। अम्बरीश महाराज कोई भयभीत नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान का चक्र आके राक्षसी को खत्म कर देता है। क्योंकि ऐसे भक्त पूर्ण शांत होते हैं, भगवान पर निर्भर है पूरी तरह। वो अपना कुछ मानते ही नहीं। हमने अपना बहुत कुछ माना हुआ है, घर, परिवार, संपत्ति, परिवार, शरीर, बल, बुद्धि, ज्ञान, सब मेरा। मैं बचा लूंगा या लोग मेरे को बचा लेंगे? नहीं, पूर्णतः भगवान पर निर्भर रहो। जब ये भाव आ जाता है तो व्यक्ति
भगवान के लिए ही कर्म करता है, और ये स्थिति कहलाती है कर्म युग, जिसकी भगवान ने भगवत गीता में संस्तुति की है। और ऐसा करने से, भक्ति करने से, जो हम माया के जाल में आके भूल गए कि हम कौन हैं, हम अपने स्वरूप को भूल गए एक्चुअली, और स्वरूप को भूलने की वजह से ही हम कष्ट पा रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं, ये चीज हम भूल गए। पर जैसे जैसे भक्ति आएगी तो व्यक्ति को अपने मूल स्वरूप का ज्ञान होने लगता है, और जब मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो स्वरूप सिद्ध हो जाता है, फिर उसको दुख, कष्ट, भौतिक चीजें कोई भी नहीं सताती। तो ये इस अध्याय में सारांश में बताया गया है, जो यहाँ समाप्त हुआ है। अगला अध्याय आएगा ध्यान योग का। ध्यान योग के द्वारा किस तरह से मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करें, अगला श्लोक आएगा। अगला अध्याय छठा पूरा उसी पर रहेगा। आज हम यहाँ विराम देते हैं। आज जो पढ़ाया उसके बारे में किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। उसके बाद माता जी बताएंगी कितने भक्तों ने उत्तर दिए प्रश्नों के। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ